ज्यादा तंग तो नहीं करती शमशाद भाई को? क्यों तंग करूंगी भाई? आज तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे आखिरी दफा तैयार हो रही हो। अगर चाहे तो नाजायज असले का केस डाल के पकड़ सकता है मकबूल को। कारोबार है उसका, लोगों की जमीनों से नाजायज कब्जे छुड़वाता है। क्या हुआ इकबाल है? तो तेरे पीछे चोर लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला है चौधरी साहब। लाल भाई गाड़ी इधर आ रही है। ये मकबूल किधर गया? इंस्पेक्टर साहब के कमरे में गया। इमरान कमरे में मौजूद था? जी सर मौजूद था। इमरान भाई, और मकबूल भी उसी गाड़ी में होता। और वो बच तो गया है और वो हमें तंग करेगा। इन जालिमों ने तो इस बच्चे को यतीम करके रख दिया। हमें हर हाल में उनकी गिरफ्तारी डालनी है। इमरान भाई, मकबूल ने बड़ा ही तंग किया हुआ। और जिस दिन हमारे हाथ चढ़ गया ना तो फ्राई कर देंगे उसे, फ्राई। ये कोई अक्लमंदी है? फ्राई कर दोगे और उनमें से कोई तुम्हें मार जाएगा तो फिर? ओहो इमरान भाई, यही तो पूछ रहे हैं। अब तुम्हारा इस सीट पे होने का कोई फायदा है? और जब ये हमारे दुश्मन को हाथ नहीं डाल सकते तो फिर इनका फायदा। ओए ओए बलाल, और हर चीज का कोई टाइम होता है। और फिर पता है उसके बहनोई का? हाँ हाँ पता है उसके बहनोई का। वकील है वो, वही तो उनको सपोर्ट करता है। तो बस फिर ओए उसको हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। तो फिर हमें भी तो बताएं, हम क्या करें? कर दें फिर सारी प्रॉपर्टी उसके वाले? हाँ तो कर दो। वो तुम्हारे पास कोई कमी है जमीनों की? वो कितना कब्जा किया हुआ है तुम लोगों ने? ऐसे कैसे कर दे? उस जगह पे तो उन सबकी कब्रें बनेंगी, कब्रें। लगता है मेरी बातें तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रही। चलो शाबाश, डेरे पे चलो, मैं आके तुम्हें बात समझा। इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बाज़ औक़ात अपनी या दूसरों की जान से खेलने से भी गुरेज नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसे ये एहसास क्यों नहीं होता कि जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर चीजें किस काम की? अगर ख्वाहिश अच्छी हो तो इंसान उसे पूरा करने की जद्दोजहद करता हुआ भला लगता है, लेकिन जब बेजा ख्वाहिशात इंसान की अकल पर पर्दा डाल देते हैं तो फिर क्या होता है? आप देख रहे हैं समा स्पेशल और मैं हूं मूसा हैदर। और भाई कैसी गुजरी है? ज्यादा तंग तो नहीं करती शमशाद भाई को? क्यों तंग करूंगी भाई? आप लोगों ने तो मेरी ऐसी तरबियत ही नहीं की। क्यों शमशाद भाई, ठीक कह रही मेरी बहन? बिल्कुल ठीक कह रही है मकबूल भाई। ये मेरा और मेरे सारे घर वालों का बहुत ख्याल रखती है। आखिर नन किसकी है? मैंने तरबियत की है इसकी। क्यों माही, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अरे रोनो किस बात पे आने लगा? अरे क्या हुआ मेरी बहन को? किसी ने कुछ कहा है? अरे मकबूल भाई टेंशन ना ले, दरअसल अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती है। मैंने तो बहुत समझाया इसे, लेकिन ये है कि समझती नहीं है। पागल हो गई हो? हम बैठे हैं ना, जो इस दुनिया से चले जाते हैं वापिस नहीं आते। चलो अब चुप भी कर जाओ, नुसरत भी आने वाली है। वो भी देख के परेशान होगी। नुसरत अपने शौहर की कोई भी बात सुने बिना खूब सज संवर कर अपने भाई के घर जाने के लिए तैयारियों में मसरूफ थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि नुसरत की छोटी बहन की शादी अभी हाल ही में हुई थी और वो पहली बार अपने शौहर के साथ भाई के घर दावत पर आ रही थी और फिर ईद का मौका भी था। इसीलिए नुसरत के भाई मकबूल ने नुसरत और हम्माद को भी घर दावत पर बुला लिया। हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं आप? आज तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे आखिरी दफा तैयार हो रही हो। अरे अपने भाई के घर खाने पे जा रही हूँ।
ऐसे मैं भी उठ के चली जाऊं क्या? 3 फोन आ चुके हैं उनके और नया जोड़ा वहां पहुंच भी चुका है। पुराना जोड़ा अभी तैयारियां कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है ना तो रास्ते से कुछ खा लो। अच्छा जी, रास्ते से खा लूं और साला साहब के घर से कुछ ना खाऊं। अगर वहाँ से कुछ खाना है ना तो थोड़ा सब्र कीजिए, बीवी हूँ आपकी, थोड़ा तैयार तो होने दीजिए। ठीक है बीबी, हो जाए तैयार। आओ भी छोटू, हम अपने गेम खेलते हैं। मुझे नहीं लगता भाई इमरान कोई कार्रवाई करेगा। तेरा क्या ख्याल है? वो लगता तो मुझे भी यही है। अगर चाहे तो नाजायज असले का केस डाल के पकड़ सकता है मकबूल को। ओए असल में उसे मुअत्तल होने का डर है और कुछ नहीं। कहा था मैंने भाई जी से, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाता है ना डेरे पे तो खुल के करते हैं बात उससे। हाँ ठीक है, देखते हैं फिर क्या कहता है। वो नहीं मानेगा ना तो फिर दूसरा तरीका तो है ना। वैसे मकबूल की तरफ जाते हुए एक अजीब सा डर लगता है। क्यों? किस बात का डर? है में दुश्मनी पाली हुई है लोगों से। अरे भाई, कारोबार है उसका, लोगों की जमीनों से नाजायज कब्जे छुड़वाता है, इसमें बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है, लेकिन दुश्मनी जरूर है। और फिर एक ही भाई है तुम्हारा। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि उसकी जान को खतरा है। साइड पर जाकर उसे समझा देना। अच्छा भला मौका, आप भी ये क्या बातें लेकर बैठे हैं? हद हो गई, चुप करके ड्राइविंग करें आप। हम्माद अपनी बीवी को उसके भाई के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी, क्योंकि वो अपने भाई के घर जाने के लिए लेट हो रही थी। हम्माद ने मौके की नजाकत को समझते हुए उसे मजीद समझाने का इरादा तर्क कर दिया कि कहीं उसका मूड खराब ना हो जाए। दूसरी जानिब मकबूल के घर तमाम लोग खाने पर शिद्दत से उनका इंतजार कर रहे थे। मैं 2 बार खाना गर्म कर चुकी हूँ। हमाद भाई और नुसरत बाजी को फोन करके पूछे वो कहाँ रह गए हैं। 3 दफा तो फोन कर चुका हूँ, अब मैं नहीं करता फोन। आना होगा तो खुद ही आ जाएगा। यार एक्चुअली शाम को हमने कहीं और खाने में पहुंचना है, तो प्लीज पता करें यार। भाईजान मैं फोन करके पूछ लूं, पता नहीं कहाँ रह गए आप ही लोग। मुझे लगता है बाहर बेल हो रही है, जाके देखिए भाजी नुसरत आई। I'm sorry सबको, मुझे लगता है ये सब हमारा ही वेट कर रहे हैं। हाँ हमारी तो खैर है, लेकिन माही और शमशाद भाई को जरा जल्दी जाना था। भाभी, सारा कसूर आपकी नंद का है, घंटों लगाती है तैयार होने में। अच्छा, आप तो चुप ही रहें। देखा, ऐसे होते हैं शरीफ शोहर। और एक मेरे शौहर हैं।
अल्लाह माफ करे, मैं खाना ही लगाती हूँ। तुम तो हमेशा दुखी रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। क्या हुआ इकबाल? और तेरे पीछे चोर लगे हुए हैं? तो कुछ ऐसा ही मामला है चौधरी साहब। वो आखिर हुआ क्या है? अभी मैं मकबूल के घर के सामने से गुजर रहा था, फिर उसका बहनोई है ना, वो गाड़ी खड़ी करके घर में दाखिल हो रहा था। वो कौन सा वाला, नया वाला या पुराना? पुराना जो वकील है। ये सारे किस चक्कर में जमा हो रहे हैं मकबूल के घर? अब मुझे लगता है कि वो आपके खिलाफ हमले की साजिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान भाई को सारी सूरत हाल बता देनी चाहिए। हाँ जल्दी कर, इमरान भाई को फोन कर। इकबाल और तू छत पे जाके नजर रख। ठीक है चौधरी साहब। और इमरान भाई, पता चला है कि मकबूल और उसका बेनोई अपने साथियों के साथ हम पे हमले की तैयारी कर रहा है। बताया किसने? और इकबाल आया है, उसी ने बताई है सारी बात। उसने खुद देखा है। इकबाल आया किधर? उससे मेरी बात तो कराओ सर। वो से मैंने छत पे भेजा है नजर रखने के लिए। तो अगर ऐसी बात है तो तुम भी मोर्चा लगा लो। ओ भाई जी ठीक है, लेकिन आप भी नफरी लेके आ जाओ फटाफट। और मैं भी आ जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, उनमें से कोई भी डेरे की तरफ आए तो छोड़ना नहीं उन्हें। और बाकी मैं आप संभाल लूंगा। मकबूल के घर आने वाले तमाम मेहमानों की इत्तला मिलते ही उसके इलाके में रहने वाले कुछ शरपसंद, जिनका एक मुद्दत से मकबूल से जमीनों का तनाजा चल रहा था, इसे अपने खिलाफ एक बड़े मुहाज की तैयारी समझी। इस बात का मकबूल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसके घर आए मेहमान जैसे ही दावत से लुत्फ अंदोज होने के बाद घर से निकले तो क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि अगर आप मुनासिब समझें तो हम जाते जाते इन्हें रास्ते में ड्रॉप कर देते। अगर ऐसा हो जाए तो कमाल ही हो जाए। हाँ? अच्छा, तो आज फिर ये कमाल कर ही देते हैं। क्या सूरत हाल है? ठीक है चौधरी साहब। कोई आता जाता नजर आए तो आवाज दे दी। तुम उसकी फिक्र ना करो, और उसे मैं संभाल लूंगा। तुम निकलो इधर से, चलो शाबाश। उसको इस सारी सूरत हाल का बताया नहीं आपने? बताया था सर, पर वो कभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और ना होने देगा। खाने बनाती हूँ। हमारे शमशाद और भाई को देर हो गई है, मैं इनको जरा घर छोड़ा। अरे हाँ, वैसे भी असल में इन्होंने आज रात का खाना बाहर खाने जाना है। अच्छा, तो हमने अब यहाँ बैठ के क्या करना है? हम भी निकलने लगे। मेरा ख्याल है कि अगर आप मुनासिब समझें तो हम जाते जाते इन्हें रास्ते में ड्रॉप कर देते। अगर ऐसा हो जाए तो कमाल ही हो जाए। हाँ? अच्छा, आज फिर ये कमाल कर ही देते हैं। बंटी बेटा चलो।
इकबाल, क्या सूरत हाल है? ठीक है चौधरी साहब। कोई आता जाता नजर आए तो आवाज दे दी। ठीक है जनाब। वो थक तो नहीं गया ना? और नहीं चौधरी साहब। हाँ चल ठीक है। तलाल भाई, तलाल भाई, गाड़ी आ रही है। वो क्या हुआ इकबाल? तलाल भाई गाड़ी इधर ही आ रही है। बिलाल और चल। ठीक है, तलाल और बिलाल ने अपने डेरे के सामने मैं आपकी बहन और बुलंद पे फायरिंग कर दी है। तलाल और बिलाल छोड़ कर दो मैंने। उस रोज फायरिंग की जद में आकर नुसरत और उसका शौहर हम्माद मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि नुसरत की गोद में बैठा हुआ उसका 5 साल का बेटा मौजूदाना तौर पर बच गया। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए नुसरत की बहन और उसका शौहर, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, गोलियों की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हो गया। मकबूल खुद पर्चा दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचा। बस जो हुआ ठीक हुआ। बड़ी तरफदारियां करता था अपने साले की। भाई जी अब ये बताएं करना क्या है? और मुझे ये बताओ कि असला किधर है? वो तो मैं आते हुए चपड़ में फेंक आया था। ये लो चाबी, मेरे कमरे का ताला खोलकर अंदर जाके सो जाओ। वो इधर ही आता होगा मकबूल पर्चा कटवाने। और तुम उसकी फिक्र ना करो, और उसे मैं संभाल लूंगा। तुम निकलो इधर, चलो शाबाश। ठीक है। इन दोनों ने फायरिंग करके मेरे बहनोई और बहन को कत्ल कर दिया। पर्चा कटवाना मुझे इनके खिलाफ। किसने किया कत्ल? तलाल और बिलाल ने। कितनी देर पहले? आधा घंटा पहले। लगता है तुम पागल हो गए हो, और ये 1 घंटे से तो मेरे पास है। झूठ बोलते हो तुम। मैंने तुम बोल रहे हो। इसका मतलब तुम पर्चा नहीं काटोगे? सबूत होगा तो पर्चा काटूंगा, नजायज पर्चा कैसे काटूं? ठीक है, तुम यहाँ बैठ के अपनी रिश्तेदारी निभाओ, देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। इकबाल, इकबाल। जी भाई जी। और ये मकबूल किधर गया? इंस्पेक्टर साहब के कमरे में गया है। ओए जरा नजर रख इस पर, देख सलीम साहब क्या कहते हैं इसे। ठीक है भाई जी। अच्छा, दोनों कातल एएसआई इमरान के कजन हैं। जी सर, अभी अभी दोनों उसके कमरे से बाहर निकले। इमरान कमरे में मौजूद था? जी सर, मौजूद था। उसको इस सारी सूरत-ए-हाल का बताया नहीं आपने? बताया था सर, पर वो कभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और ना होने देगा। देखिए,
कानून कानून होता है, उसमें रिश्तेदारियां नहीं चलती। सर उनकी रंजिश मेरे साथ थी तो मेरे साथ बात करते। घर वालों को नाजायज मारा है सर। जायज मारा है या नाजायज मारा है, इसका फैसला तो तफ्तीश में होगा। बहरहाल पर्चा भी कटना चाहिए और पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। इकबाल, इकबाल। जी सर। वो इमरान को बुलाओ। जी सर। सर मैं फिर से कह रहा हूँ, वो दोनों उसके रिश्तेदार हैं, वो कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। देखिए, आप मुतमईन रहें, मैं कुछ करता हूँ। थानेदार की बातें सुनकर मकबूल को कुछ हौसला तो हुआ, मगर साथ ही वो ये भी जानता था कि उसके दुश्मनों के कुछ रिश्तेदार और बिरादरी वाले इसी थाने का हिस्सा भी हैं। और इसी खदशे का इजहार उसने थानेदार से खुलकर किया, जिसके जवाब में उसे इस बात का यकीन दिलाया गया कि उसके दुश्मनों के रिश्तेदार जितने ही असर रसूख वाले क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। लेकिन दूसरी जानिब क्या हुआ? सर, अरे सलीम साहब के कमरे में बैठा मकबूल शिकायतें लगा रहा है। वो कैसे गया सलीम साहब के कमरे में? मैं आपके पास आया हूँ, वो पीछे से उधर चला गया। तुम इधर क्यों आए? जाओ जाके देखो वो क्या कह रहा है। सलीम साहब ने भेजा है, वो बुला रहे हैं आपको। मैं बाहर जा रहा हूँ, कहना कमरे में नहीं है। इमरान साहब कमरे में नहीं है जनाब, कहीं बाहर गए हैं। मैंने कहा था ना, वो कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, आप पहले अस्पताल से होके आ जाए, पर्चा जरूर दर्ज होगा। देख लें सर, तब तक कहीं इमरान दोनों कातलों को भगा ना दे। मैं हूं ना, कहीं नहीं जाते वो, आप पहले होके आ जाए। किधर गया इमरान? सर अभी थोड़ी देर पहले तो कमरे में थे, कहीं बाहर गए हैं जनाब। ठीक है। मकबूल अस्पताल से होकर वापस थाने पहुंचा तो थानेदार ने उसकी बहन और बहनोई के खिलाफ कत्ल का पर्चा हस्बे वादा तलाल और बिलाल के खिलाफ दर्ज कर लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने मकबूल के कहने पर इमरान और कुछ और अफराद के नाम भी मुल्जिमान की पुष्ट पनाही करने के इल्जाम में एफआईआर में दर्ज कर लिए थे। मगर फिर हुआ वही जिसका डर था। मुखबरी होने पर मुल्जिमान ने अगली ही सुबह अबूरी जमानत करवा दी। और वो बच तो गया है और वो हमें तंग करेगा। भी तंग करेगा, और 3 पर्चे पहले ही कटे हुए हैं उसके खिलाफ, और 1-2 और कटवा देंगे। इन जालिमों ने तो इस बच्चे को यतीम करके रख दिया, ना बाप रहा ना माँ रही। अब तो एक ही हल नजर आता है, सब अजीज रिश्तेदारों को जमा करना पड़ेगा। सर मान जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर कोई और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऊपर से आर्डर आ जाएं। देखो भाई, अबूरी जमानत हो गई, अब तुम लोगों ने जरा इधर उधर रहना। इमरान भाई, अच्छा होता अगर मकबूल भी उसी गाड़ी में होता। और वो बच तो गया है,
और वो हमें तंग करेगा। एम ही तंग करेगा। और 3 पर्चे पहले ही कटे हुए हैं उसके खिलाफ और 1-2 और कटवा देंगे। ये तो शुक्र है सलीम साहब ने टाइम पे बता दिया, वरना मारे जाना था। और सारे पेटी भाई हैं, उन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखना तो किसका रखना। और शाबाश, अब तुम लोग इधर से गायब हो जाओ। चलो। चार दिन गुजर गए, पुलिस वालों ने अभी तक कोई मुलजिम नहीं पकड़ा। सारे तो मिले हुए, फिर कौन पकड़े? इन जालिमों ने तो इस बच्चे को यतीम करके रख दिया। ना बाप रहा, ना माँ रही। अब तो एक ही हल नजर आता है, सब अजीज रिश्तेदारों को जमा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? एहतजाज करेंगे और क्या होगा, वरना ऐसे कभी भी पुलिस अपने पेटी भाई पर हाथ नहीं डालेगी। चलिए ये भी करके देख लें, शायद इससे कोई मुलजिम पकड़ा जाए। इंस्पेक्टर से बात करके देखता हूँ क्या कहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मकबूल बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। देखें, जब तक मुल्ज़मान की पूरी जमानतें खत्म नहीं हो जाती हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे ऊपर सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। देख लें क्या करना है, जो कहते हैं मैं हाजिर। लेकिन जो सूरत हाल थी मैंने आपको बता दी। इस तरह तो कल को आके वो मुझे ही मार देंगे, दंदनाते फिर रहे वो इलाके में। मेरी माने तो कोई दरमियान का रास्ता नहीं तो खामखा दुश्मनी बढ़ती रहेगी। आपकी बातों से लगता है इंस्पेक्टर साहब कि आप भी गिरफ्तारी नहीं डालेंगे उनकी। अब देखें, मिलेंगे तो गिरफ्तार करेंगे ना। सब के सब फरार हैं, घर पर डेरे पर सब जगह छापे मारे। क्यों झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सब के सब सुबह भी डेरे में मौजूद थे, असले समेत। अगर आपको पता था तो आप फोन कर देते, मैं नफरी भिजवा देता। ऐलान थोड़ा ही होना मुझे। बस ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आज फिर हम एहतजाज करेंगे, सड़क ब्लॉक करेंगे, फिर खुद ही आ जाएगी समझ आपको। जी सर, क्या कहते हैं फिर? लगता नहीं है कि वो मानेंगे। जो बंदोबस्त करना है जल्दी कर लो। सर मान जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर कोई और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऊपर से आर्डर आ जाएं और मुझे तुम सबकी गिरफ्तारी डालनी पड़ जाए। दीगर सरकारी इदारों की तरह हमारे थानों में भी पसंद नापसंद और जात बिरादरी की बुनियाद पर होने वाली तैनाती एक ऐसा कैंसर है जो अक्सर मुल्ज़िमान को वाज़े कानून होने के बावजूद गिरफ्तार करने या फिर उन पर हाथ डालने से रोक देती है, क्योंकि या तो ऐसे लोगों के मफादात उनके साथ वाबस्ता होते हैं या फिर रिश्तेदारियां निभाई जाती हैं। लेकिन जब एहतजाज होता है तो सबकी दौड़े लग जाती हैं। जी जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। वही हुआ ना जिसका डर था। मरने वालों के लौकीन ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया है। सर मेरा ख्याल है फिर
ऐसा करते हैं कि दलाल और दलाल की गिरफ्तारी दिलवा देते हैं। परसों उनकी बेल खत्म होने वाली है। जो भी करना है जल्दी कर लो, हमें हर हाल में उनकी गिरफ्तारी डालनी है, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भाई इमरान को तो फोन करके देख, वो किधर है? वो मना किया उन्होंने, फ़ोन नहीं करना उन्हें। वो किस लिए? उन्होंने कहा जो बात भी करनी है ज़ुबानी कलामी करनी है मुझसे, फ़ोन नहीं करना मुझे। यार वो इकबाल को तो फोन कर सकते हैं ना, उसका तो कोई नाम भी नहीं है, उससे पता कर। ये हो सकता है। इकबाल मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ इमरान भाई क्या बात बनी? यार बात यही बनी है कि तुम दोनों को गिरफ्तारी देनी है। लवाहिकीन के एहतजाज करने पर उनके दो बेगुनाहों को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को पुलिस में मौजूद उनके ही रिश्तेदारों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद उनकी पुष्टपनाही करने के इल्जाम से बच सके और बाहर रहते हुए अपने इन रिश्तेदारों को कानून की गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए राह को हमवार कर सके। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि अब तक इन मुल्जिमान पर कत्ल का पर्चा साबित नहीं हो सका और ना ही इनके खिलाफ कोई गवाह पेश हुआ। इस केस का फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कत्ल होने वाले हम्माद और नुसरत का लगते जिगर उनका 5 साल का मासूम बेटा आज भी दरवाजे से नजरें लगाए अपने माँ बाप का इंतजार करता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं। उसे इंतजार है शायद आज भी उसके माँ बाप वापस आ जाएं। उसकी आंखों में बसा एक सवाल शायद जिंदगी भर कोई उसका जवाब नहीं दे सकेगा कि आखिर उसके माँ बाप का कसूर क्या था। अपने आसपास मौजूद किसी भी जुर्म की दास्तान को जानने के लिए, उसके पीछे छुपी हकीकतों को जानने के लिए देखते रहिए समा स्पेशल।